हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग में स्लोगिज्म काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन भी काफ़ी मुश्किल होते हैं। और मैं ऑलरेडी 2 वीडियो स्लोगिज्म पे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ स्लोगिज्म के ऊपर और काफ़ी बिल्कुल सिंपल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से अगर फर्स्ट वीडियोज़ अगर चेक करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको ऑल, सम नोट, नो या नन वाले आपको बताए हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन कर रखा है। और यहाँ पे आइदर और केस के बारे में आज मैं बात करूँगा। अभी एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था कि सर आइदर और केस के बारे में थोड़ा बताइए। तो उसमें क्या रहता है कि आपको जो है आंसर्स है उसमें आपको दिया रहेगा कि ये जो है स्टेटमेंट्स है वो कंक्लूजन 1 को फॉलो करता है या फिर कंक्लूजन 2 को करता है या फिर आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2, ऐसे आपका। तो आपको किस, अगर आपके ऑप्शंस में अगर आप आइदर और दिया है तो आपको ये देखना है कि जो आइदर और की जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, उस टाइम आपको देखना है। तो वो मैं बताऊंगा क्या क्या कंडीशंस है वो बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक इसके बारे में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो उस लास्ट वाले वीडियो में मैंने बिल्कुल सिंपल वे में जो है सम नोट, नो नन और ये ऑल के बारे में सब मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो अभी मैंने उस लास्ट वीडियो में आपको वेन डायग्राम के बारे में कैसे बनाते हैं उसके बारे में नहीं बताया हुआ था, क्योंकि वो सिंपल कॉन्सेप्ट था, दूसरा था। अभी इसमें देखिए थोड़ा सा बेसिक मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, अगर जैसे मान लो आपका ऐसे दिया है कि ऑल ए आर बी, तो कैसे आपका उसका डायग्राम से उसको समझेंगे, ठीक है। ऑल ए आर बी मान लो ऐसे दे दिया, तो देखिए अगर ऑल ए आर बी, देखो यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, ठीक है। मैं थोड़ा इसी एग्जांपल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। तो ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा कि बी बड़ा होगा, बी बड़ा होगा तभी तो उसके अंदर से ए, सारे ए उसके अंदर होंगे ना। तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप बना लीजिए, ये बना लीजिए बी लिख दीजिए, ये बी हो गया। अब इसके अंदर कहीं भी आप ये बना लीजिए छोटा सा, तो ये आपका हो गया ए। तो इसका मतलब ये आपका डायग्राम इसका हो गया। आई होप इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपको नाम से पता चल रहा है ऑल ए आर बी, ठीक है। तो इसका मतलब जो है बी आपका बड़ा होगा तभी तो ए उसके अंदर से होगा ना। तो इसलिए मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ए उसके अंदर बना लीजिए, तो ऐसे इसका डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है सम ए आर बी, तो सम का कैसे बनाएंगे, सम ए आर बी, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आपका ए है, ठीक है, मान लो ये ए है, तो उसमें क्वेश्चन में क्या बोले, सम ए, सम का मतलब क्या होता है, कुछ ए। मान लो अब यहाँ पे आपका ये आप ऐसे बना देंगे, मान लो ये डायग्राम बना देंगे, ये आपका बी हो गया। तो यहाँ पे जो ए का ये वाला हिस्सा है, देखो ये वाला मैं यहाँ पे इसको भर रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा है वो ए और बी का कॉमन होगा। जहां भी सम की बात आ जाती है उसका मतलब आप ये समझिए कि दोनों में कॉमन है, तो ऐसा डायग्राम आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फुलफिल हो रही है कंडीशन कि सम ए आर बी, इसका मतलब ये ऐसे बना देंगे इसका डायग्राम। उसके बाद एक आपका होता है कि नो, जैसे मान लो नो ए आर बी, आप कैसे दे दिया, नो ए आर बी, ठीक है। मान लो आपका ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है मतलब, ठीक है, और कोई बी ए नहीं है, इसका मतलब ये है। तो अब ऐसे मान लो दो आपका ये बनाएंगे, उसके बाद इसके बीच में लाइन लगा देंगे और उसके ऊपर क्रॉस लगा देंगे, जिससे आपको ये इजीली ये समझ जाएंगे कि इन ए और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये समझ जाएंगे, ठीक है। आई होप इतना बेसिक चीज अगर इतनी आप समझ गए तो आइदर और केस को आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी जो आइदर और केस के लिए 3 कंडीशन आपकी होती है वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपके ऑप्शंस में आइदर और दिया है कि आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऐसा ऑप्शन में आता है तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा। आइदर और की अगर मान लो कंडीशन अगर होने के लिए कि आइदर और वाला ये आंसर होगा कि नहीं होगा, उसके लिए आपको 3 कंडीशन दिया है। इधर मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि जो एलिमेंट, जो कंक्लूजन में जो एलिमेंट दिए जाएंगे वो आपके सेम होंगे। तो एलिमेंट क्या होते हैं वो देखिए, यहाँ पे देखिए ये कंक्लूजन आपका लिखा है, मैं 3 एग्जाम्पल लिए हैं और बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जैसे कंक्लूजन में यहाँ पे ए है, ये एक एलिमेंट है, सी है, ये एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे ए और सी, यहाँ पे देखिए एलिमेंट सेम है कि नहीं है। इस कंक्लूजन फर्स्ट में भी एलिमेंट ए सी है, सेकंड में भी एलिमेंट ए सी है, ठीक है। तो इसका मतलब एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इस कंक्लूजन को मैं लेके आपको समझा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये तो एक तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे कि इस कंक्लूजन में दिया है। दूसरा क्या दिया है, देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, मतलब जो कंक्लूजन दोनों आएंगे वो आपके रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। अभी तो आप कंडीशन समझ लीजिए क्या क्या होती है, मैं जब एग्जांपल लूंगा तब इनको जब 3 एग्जांपल लिए हैं 1, 2 और 3 बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अभी बस सिर्फ आप कंडीशन समझ लीजिए। दूसरी कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए। तीसरी होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक जो कंक्लूजन में आपका सम आना चाहिए, दूसरे में नो आना चाहिए। एक में कंक्लूजन में अगर ऑल है तो दूसरे में सम नोट आना चाहिए, सम के साथ नोट आना चाहिए। एक में अगर सम है तो दूसरे में सम नोट आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। मोटा मोटा आप इसका ध्यान रखिए और इजीली अगर और भी इजी तरीके से आपको याद रखना है तो आप क्या कर सकते हैं कि ये देख लीजिए कि आपका जो कंक्लूजन आएगा उसमें एक कम से कम
सम होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो चाहे, तो ये आपका कंडीशन 3 फुलफिल हो जाएंगी। और अगर आपकी ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कहीं भी किसी भी कंक्लूजन में हो रही है तो इसका मतलब आइदर और केस होगा। तो जहां भी आपका ऑप्शन में आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, या फिर 2 से ज्यादा कंक्लूजन दिया है तो उनका 1 2 3 ऐसा दिया रहेगा, तो उस पर आप टिक करके आ जाइए, क्योंकि वो आइदर और का केस हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं देखो एक एक करके एग्जांपल आपको समझाऊंगा, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए नंबर 1 क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं। ठीक है, अभी देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है सम ए आर बी। अभी देखिए मैंने क्या बताया था, सम ए आर बी, तो सम में क्या है कि कॉमन वाला आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये ध्यान में रखिए। अभी देखिए इसका डायग्राम क्या हो जाएगा, अभी देखिए ध्यान से, ये आपका डायग्राम हो जाएगा, यहाँ पे आप ए लिख दीजिए, यहाँ पे आप बी लिख दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पोर्शन है ये सम ए आर बी हो गया ना, बिल्कुल फुलफिल हो रहा है कंडीशन ये वाला। ठीक है, उसके बाद सेकंड में क्या दिया है, नो बी आर सी। तो मैंने क्या बोला था, अगर कोई बी और सी का कोई रिलेशन नहीं है तो आप सीधा छोटा सा लाइन बनाइए, उसके बाद में ऐसे आप ये सर्किल बना दीजिए, यहाँ पे सी लिख दीजिए और यहाँ क्रॉस लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये तो अपना स्टेटमेंट के आधार पर हमने डायग्राम बना लिया, तो बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी कंक्लूजन को आप देखिए आइदर और केस में सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला, एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहां पे देखिए कंक्लूजन में फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ए और सी है, ए और सी है। ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट सेम है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी आपको क्या देखना है कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, ये आपका देखना है कि दोनों कंक्लूजन जो है वो आपके रॉन्ग होने चाहिए। तो अभी देखिए रॉन्ग होने के लिए यहाँ पे क्या दिया है कंक्लूजन में, सम ए आर सी। अभी देखिए ए और सी में कोई रिलेशन है, डायरेक्ट डायग्राम से आप देखिए ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो कोई रिलेशन नहीं दिया है, इसका मतलब जो कंक्लूजन 1 है वो आपका गलत है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, नो ए आर सी। तो अभी देखिए यहाँ पे भी देखिए ए और सी में कोई यहाँ पे दिया ही नहीं है रिलेशन कुछ भी, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब कंक्लूजन भी गलत हो गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, मतलब जैसे सम के साथ नो होना चाहिए, ऑल के साथ सम और सम नोट होना चाहिए, सम के साथ सम नोट होना चाहिए, मैंने लिख दिया है। या फिर आप इजीली बेसिक रूप में समझेंगे तो एक में सम आना ही चाहिए और उसके अलावा जो भी आए। ठीक है, सम नोट आना चाहिए, दूसरे में सम नोट या नो आना चाहिए। ठीक है, दूसरे कंक्लूजन में। तो ये आपको जैसे भी आपको याद करना है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, जो भी आपको इजी लगे वो थोड़ा सा देख लीजिए उसको। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे एक कंक्लूजन में आपका सम है और एक में आपका नो दिया है। ठीक है, सम नो जो फर्स्ट केस जो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मतलब कंडीशन थर्ड भी फुलफिल कर रहा है। तो जहां भी आपका ऐसा, अगर ये मान लो आपको क्वेश्चन दिया है और उसमें आपको ऐसे दे देता ऑप्शन में ऐसे आ जाएगा कि आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया है, ए बी सी डी ऑप्शन आपको नहीं दिया है इसमें, तो आप समझ लीजिए कि आइदर और केस में करते क्या है, वो मैं आपको बेसिक चीज थोड़ा समझा रहा हूँ। अभी देखिए सेकंड, ये मतलब इसकी कंडीशन को फुलफिल करता है, आइदर और का जो भी ऑप्शन होगा उस पर आप टिक कर दीजिए। ठीक है, तो अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी मैं 2 को आपको बताता हूं। ठीक है, 2 में क्या होगा, अभी देखिए 2 में क्या दिया है कि ऑल ए आर बी। ठीक है, तो मैंने आप ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि आइदर और केस की जांच जब करनी है, जब आपको ऑप्शंस में दिया होगा कि आइदर और के बारे में ऑप्शन में दिया होगा कि आइदर कंक्लूजन 1 2 3 फॉलोज या फिर आइदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ठीक है, ऐसे दिया होगा तो अब आपको ये चेक करना है उसमें कि कहीं ये वाला ऑप्शन तो सही नहीं होगा, इसलिए उसमें आपको ये तीनों कंडीशन चेक करनी है। अभी देखिए इसमें ऑल ए आर बी, डायग्राम बनाइए, ऑल ए आर बी। तो मैंने क्या बताया था, ऑल ए आर बी, तो इसका मतलब बी बड़ा होगा, उसके अंदर ही ए होगा, तो इसके अंदर ए बना दीजिए, ये आपका ए लिख दीजिए, बड़ा वाला बी लिख दीजिए, जो बाहर वाला बी है अंदर वाला ए हो गया, तभी तो ऑल सारा ए बी के अंदर में आ जाएगा ना, ऑल ए आर बी। उसके बाद क्या लिखा है, सम बी आर सी। अभी देखिए सम बी आर सी के लिए आपको ये वाला बनाएंगे। आई होप अभी ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं स्टार्टिंग में समझा दिया हूं कि सम मतलब होता है कॉमन। तो यहाँ पे देखिए ये कॉमन पार्ट आ जाएगा, यहाँ सी लिख दीजिए, तो ये बी और सी में ये रिलेशन आपका दिया हुआ है दूसरे वाले में इसमें। अभी देखिए कंक्लूजन में क्या दिया है, अभी देखिए आइदर और केस के लिए हमको क्या करना है, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट ए और सी यहाँ पे सेम है, यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत जो कंक्लूजन है वो आपका रॉन्ग होना चाहिए। अभी देखिए कंक्लूजन 1 देखते हैं, ऑल ए आर सी, जो सभी ए है, देखो ये वाला जो छोटा वाला यहाँ पे सर्किल है, सभी ए क्या सी है, यहाँ पे ए और सी में कोई रिलेशन नहीं दिया है ना, बी और सी में तो दिया है कि कॉमन दिया है बी और सी में, लेकिन ए और सी में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कंक्लूजन आपका गलत हो गया फर्स्ट। सम ए आर नॉट सी, फिर यहाँ पे ए और सी में आपका कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये सेकंड कंक्लूजन भी आपका गलत हो गया। तो इसका मतलब 2 कंडीशन फुलफिल हो गया। थर्ड में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को देखिए, यहाँ पे आपका ऑल आ रहा है और यहाँ पे सम और सम के साथ नोट आ रहा है, ऑल और सम नोट, ये देखिए सेकंड में मैंने लिखा हुआ है, ये कंडीशन आपकी बन रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो जहां भी आपका ऑप्शन में दिया होगा कि आइदर कंक्लूजन और कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ऐसा ऑप्शन दिया होगा तो उसमें टिक कर दीजिए। अभी देखिए थर्ड एग्जांपल मैं देखता हूं। थर्ड में देखिए ऑल ए आर बी,
इसमें डायग्राम यही हो जाएगा सेम, मैंने इसी से लिया है, बस ये है कि कंक्लूजन डिफरेंट किया है। तो डायग्राम आपका यही सेम बनेगा। देखिए ऑल ए आर बी, तो ए ऑलरेडी हमने बी के अंदर बना रखा है, इसमें देख लीजिए, और सम बी आर सी, तो सम बी के लिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बी और सी का ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा क्योंकि सेम डायग्राम बनेगा, स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ कंक्लूजन आपको समझाने के लिए अलग लिया हूँ थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी यही रहेगा। अभी हमको फर्स्ट देखना है एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट ए और सी यहाँ पे सेम है। ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल। और उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि जो है कंक्लूजन दोनों गलत होने चाहिए। सम ए आर सी, तो ए और सी में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं दिया है, यहाँ भी सम ए आर नॉट सी, तो ऐसा भी कोई रिलेशन इसमें नहीं दिया है, इसका मतलब दोनों कंक्लूजन ये भी गलत है। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। उसके बाद कंप्लीमेंट्री पेयर में यहाँ पे देखिए सम आ गया है और सम नोट आ गया है। यहाँ पे सम ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सम, और सम के साथ में दूसरे कंक्लूजन में सम नोट होना चाहिए। तो ये देखिए तीनों जो मैंने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो लिखे हुए हैं, तीनों का मैंने एग्जांपल एक एक लेके आपको समझा दिया है। तो ये आइदर और जो केस है उसको ये सत्यापित करते हैं, मतलब ये वाला केस हो जाएगा। जो भी ऑप्शन में अगर आइदर और करके दिया है तो वो आप टिक करके आ जाइए। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो नेक्स्ट में कभी वीडियो स्लोगिज्म का बनाऊंगा, तो उसमें आपको आइदर और का भी क्वेश्चन शामिल करके ABCD ऑप्शन भी आपको मतलब उसमें दे दूंगा। ठीक है, आज थोड़ा बेसिक समझाने का मेरा आइडिया था, तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, जैसे कि एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये वाले कंडीशन जो लास्ट मैंने 2 वीडियो बनाए हैं वो तो समझ में आ गया, लेकिन आइदर और का आप थोड़ा सा सिंपली बता दीजिए, तो मैंने सिंपल वे में बिल्कुल आपको ये समझा दिया है आइदर और के बारे में। ठीक है, जो भी आपको डाउट हो, कुछ सजेशन हो, कुछ भी हो, आप चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिल्कुल आपका क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।